सीखेंगे वन टू वन फंक्शन क्या होता है। वन टू वन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिविटी, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैप्टर फर्स्ट में पूछा जाएगा वन टू वन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो वन टू वन फंक्शन के लिए देखो हम देखेंगे, चेक करेंगे। ये हमने दो एग्जाम्पल लिए, ठीक है, और ये एग्जाम्पल हैं तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास डोमेन। क्या है, ये है डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन। ठीक है, हम इसको चेक करेंगे क्या ये बन है। ठीक है, बन का जो ये हमारे पास फंक्शन को इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि -4 का रिलेशन -3 के साथ, -2 का रिलेशन -1 के साथ, 0 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 4 का 5 के साथ। तो बन चेक करते हैं। देखो बन का केस होता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सभी का रिलेशन ये डोमेन के एलिमेंट्स के साथ सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ, -3 का रिलेशन जो है अभी 4 के साथ है। किसके साथ है, -4 के साथ है। लेकिन अगर मैं -3 का रिलेशन 2 के साथ भी कर दूं तो क्या ये अब बन होगा, तब ये बन नहीं होगा, क्योंकि गाइस अब -3 का जो कनेक्शन है वो -4 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है, इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, हमने एज्यूम किया था, माना था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना कोडोमेन में, उन सभी का रिलेशन केवल सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, किसमें, इसमें डोमेन में। ठीक है, डोमेन में। और गाइस वन टू वन को हम इस प्रकार से और डिफाइन करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डोमेन जितने भी एलिमेंट्स होंगे डोमेन में, उन सभी का जो कनेक्शन, उनके पास सभी के पास क्या होगी, अपनी एग्जैक्टली यूनिक इमेज होगी। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स के पास क्या होगी, अपनी यूनिक इमेज होगी। ठीक है, यूनिक इमेज होगी कोडोमेन में। देखो जैसे कि -4 के पास क्या है, -3 यूनिक इमेज है ना, यूनिक। -4 के पास क्या है, -3, -2 के पास भी है। सभी एलिमेंट्स के पास होनी चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ, वो भी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, ये वन फंक्शन है। क्या है, ये वन टू वन फंक्शन है हमारा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ये हमारा वन टू वन फंक्शन है क्या। ठीक है, तो देखो ये हमें क्या दे रखी है, ये हमारे पास है डोमेन। क्या है, ये डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। तो देखो कोडोमेन में अब तो चेक करेंगे क्या कहते हैं, वन टू वन कंडीशन होती है। वन टू वन फंक्शन की कंडीशन होती है कि एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन के सभी एलिमेंट्स के पास, कोडोमेन के एलिमेंट्स के पास सिंगल इमेज होनी चाहिए। यानी कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना डोमेन में, उन सभी के पास कनेक्शन होना चाहिए डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, एग्जैक्टली वन के साथ। ठीक है, जैसे कि गाइस यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 10 के साथ भी है और 1 का रिलेशन 20 के साथ भी है। तो 10 की यूनिक इमेज कहाँ हुई, 10 की यूनिक इमेज कहाँ हुई, देखो 10 की भी इमेज 1 है और 20 की इमेज भी 1 है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वन टू वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो रिलेशन 10 का भी है 1 के साथ और 20 का भी रिलेशन 1 के साथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन नहीं होगा। तो आप समझ गए, यानी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का मतलब उन एलिमेंट्स का रिलेशन सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कोडोमेन में जो एलिमेंट है 1, उसका कनेक्शन 10 के साथ भी है, उसका कनेक्शन 20 के साथ भी है। तो ये क्या हो जाएगा, वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के पास अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वन टू वन फंक्शन हो जाएगा।